दोस्तों ये कहानी है 2019 की, जब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। 1 साल कंप्लीट हो गया था मैंने इंजीनियरिंग किए हुए। जॉब भी बहुत अच्छा चल रहा था। कंपनी में मैं सेल्स और मार्केटिंग हैंडल करता था। एक दिन कंपनी से ऑफर आया, एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे लंदन भेज रहे थे, पर उसके बदले कंपनी के साथ 2 साल का बॉन्ड साइन करना था। पर दिल की बात बताऊं, मुझे खुद का कुछ करना था और इसी वजह से मेरे दिमाग में कंफ्यूजन और डर पैदा हो गया कि लंदन का अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करूं या खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। एक साइड में स्टेबल कॉर्पोरेट लाइफ था और दूसरे साइड में स्ट्रगल। पर यह स्ट्रगल मैं करना चाह रहा था और इसीलिए जिस दिन मुझे लंदन की अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसी दिन रिजाइन कर दिया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं था, मैंने फिक्स कर लिया था कि मैं खुद का स्टार्टअप ही करूंगा। मैंने 31 अगस्त को अपना जॉब छोड़ा और 5 सितंबर को खुद का ऑफिस स्टार्ट किया। हालांकि उस टाइम पे मैं यूट्यूब भी कर रहा था और उससे मुझे पैसे भी मिल रहे थे, पर उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। तो अब कंफ्यूजन तो खत्म हो गया था, पर अब डर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को ठोकर मार के और दोस्त, रिलेटिव्स, घर वाले सबका अपोज होते हुए अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था। पर इस डर ने मुझसे डबल मेहनत कराई और स्टार्टअप धीरे धीरे सक्सेसफुल होता गया। एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा, ऐसे 3 स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किए। तीनों सक्सेसफुली चलने लगे और फिर जो लोग अपोज कर रहे थे वो सारे सपोर्ट में आ गए, दोस्त, रिलेटिव्स, घर वाले सब। पर ये जर्नी इतना भी सिंपल नहीं था। मुझे आज भी याद है, मेरे स्टाफ का महीने का 2-2.5 लाख का सैलरी जाता था और सैलरी जाने के बाद मेरे अकाउंट में 200 से 300 रुपए बचते थे। और साला ये पैसा अरेंज करने में भी लिटरली फट जाती थी, क्योंकि तब तक स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं था। पर वक्त गुजरता गया और सब ठीक होने लगा और वक्त के साथ मेरा डर भी खत्म हो गया। दोस्तों, जब भी आप कुछ नया करते हो तो दिक्कतें 100% आएगी, क्योंकि उसको करने का आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ज़्यादा नॉलेज है। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा चीज़ें लाइन अप होती जाएगी। आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है और उस काम को करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं होता। कोई भी नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो उसको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये हिस्ट्री है कि नई चीज़ों को लोगों ने शुरुआत में कभी एक्सेप्ट नहीं किया, पर बाद में वो उनके डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गए। जब 1850 में इंडिया में पहली बार ट्रेन आई थी, तब लोग इस चलने वाले डिब्बे से डरते थे और कुछ लोग तो इसे लोहे का राक्षस भी बोलते थे। पर आज ट्रेन हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। शुरुआत में ऐसा ही कुछ हुआ था मूवी स्क्रीन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट के साथ। यही नहीं, एक रीसेंट एग्जांपल है जीपे और पेटीएम का। पैंडेमिक से पहले लोग ऑनलाइन पेमेंट मेथड को यूज नहीं करते थे, पर आज रास्ते पर पानी पूरी बेचने वाला भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करता है और लोग ऑनलाइन पेमेंट करते भी है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अभी हो रहा है क्रिप्टो करेंसी के साथ। इसके बारे में भी लोगों के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन है, डर है। पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी ये क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है। जिसने इसको जल्दी अडॉप्ट कर लिया वो इसका फायदा उठा सकता है। पिछले 1 साल में बिटकॉइन 600% से ग्रो हुआ है। कई देश क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर रहे हैं। कंपनीज जैसे फेसबुक, टेस्ला, पेपाल, सिटी बैंक खुद का पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई कंपनीज के सीईओ और काफी इन्फ्लुएंशियल लोग क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन आरबीआई ने कहा है कि अब से वर्चुअल करेंसीज में इन्वेस्ट करना गैर कानूनी नहीं है और जल्द ही आरबीआई खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का प्लानिंग कर रही है। दोस्तों, अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कॉइनस्विच कुबेर के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि इंडिया का सिंपलेस्ट एंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। कॉइनस्विच के सिंपल यूआई की वजह से यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करना फूड ऑर्डर करने जितना आसान हो जाता है। कॉइनस्विच कुबेर से आप 75 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप 100 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। पिछले 11 महीने में इस प्लेटफॉर्म पर 60 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ने रजिस्टर किया है। अगर आप भी इस पर साइन अप करते हो तो आपको 50 रुपीज का साइन अप बोनस मिलेगा और अगर आप किसी और को रेफर करते हो तो भी आपको 50 रुपीज का रेफरल बोनस मिलेगा। कॉइनस्विच कुबेर पर आप सुपरफास्ट केवाईसी कर सकते हो और तुरंत पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ भी कर सकते हो। तो देर किस बात की, अभी साइन अप करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल रिस्क शामिल होता है। इसमें फायदा तो होता है पर नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी पर ही इन्वेस्टमेंट करो और उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये है कि आप नई नई चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो, उनको अडॉप्ट करना सीखो। ऑब्वियसली उस चीज का खुद रिसर्च करो, पर अगर आप सिर्फ लोगों के कहने पर दूसरी चीजों को जज करने लगे तो आप कभी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिससे आप इसको रिलेट कर पाओगे। 2016 में मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की। उस टाइम पर मेरे खुद के दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया और शुरुआत में मैं कई बार फेल भी हुआ। कई चैनल्स पर कॉपीराइट क्लेम भी आया, जिसकी वजह से वो चैनल बंद करने पड़े। इसलिए सबको यकीन हो गया कि ये कोई पोटेंशियल प्लेटफॉर्म नहीं है।
पर जियो के बाद इंटरनेट यूजर्स बढ़ने लगे और धीरे धीरे मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो होने लगा। मैं उससे पैसे कमाने लगा और उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करके मैंने खुद की कंपनीज भी स्टार्ट की। जिन लोगों को उस टाइम पे ये सब टाइम पास लगता था वही आज मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे भी यूट्यूब पे आना है, हमें गाइड कर। पर जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस वक्त मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे गाइड कर सके, क्योंकि ये सबके लिए एकदम नई चीज थी। पर उस अर्ली अडॉप्शन का फायदा मुझे हुआ, इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहता हूँ। इसका और एक फायदा ये होता है कि नई नई चीजों को अडॉप्ट करने की वजह से आपका कंफर्ट जोन ऑटोमेटिक बड़ा होता जाता है और कोई भी नई चीज करने से पहले आपको डर नहीं लगता, क्योंकि कोई भी चीज जब आपके कंफर्ट जोन में होती है तो आप उसको इजीली अडॉप्ट कर पाते हो। पर जब बात कोई नई चीज करने की हो और तो और कोई ऐसी चीज जो नई नई मार्केट में आई है, तो उस टाइम पे डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए शुरुआत में छोटी छोटी चीजें करो। और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कुछ नई चीज करोगे जिसको अभी तक ज्यादातर लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया है, तो उसमें कभी कभी आप फेल भी हो सकते हो। इसलिए कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले उसका इन एंड आउट रिसर्च जरूर कर लेना, इससे आप काफी गलत चीजों से बच जाओगे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, नई चीजों को करने से डरो मत, नई नई चीजें सीखो और उनको ट्राई करो। आप कौन सी नई चीज करना चाहते हो जो आपने आज तक नहीं की, कमेंट्स में जरूर बताना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।